आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कृषि सुधार किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने। आकाशवाणी का कोई भी स्टेशन नहीं होगा बंद, कहा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी। और $1 अरब के ऋण समझौतों से मनरेगा योजना के माध्यम से दिया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों पर किसान यूनियनों के साथ चर्चा चल रही है और जल्द ही समाधान निकल जाएगा। कल ग्वालियर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होने आए श्री तोमर ने कहा कि कृषि सुधारों की प्रक्रिया किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली साबित होगी। बाद में ग्वालियर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उधर नए कृषि कानूनों पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में संभाग स्तरीय किसान सम्मेलनों का आयोजन किया। रीवा में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। ग्वालियर, इंदौर और सागर में भी किसान सम्मेलनों का आयोजन किया गया। वहीं सागर में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिवपुरी में नए कृषि कानूनों की जानकारी देने के लिए भाजपा नेताओं ने किसान चौपाल लगाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2021-22 के सिलसिले में कल नई दिल्ली में वित्त और पूंजी बाजार के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। वित्त मंत्री के साथ वित्त सचिव डॉक्टर अजय भूषण पांडे, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,11,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कल भी 1,257 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र 20 जिलों में ही 100 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। इनमें भी सबसे अधिक मामले इंदौर और भोपाल में हैं। उधर कल कोरोना संक्रमण के 1,079 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या करीब 2,27,000 हो गई है। इसी तरह 8 संक्रमित मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों का आंकड़ा भी 3,433 तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अब 12,330 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल सबसे ज्यादा 398 लोग इंदौर में संक्रमित हुए हैं। वहीं भोपाल में 179 लोग संक्रमित मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बड़वानी के साहित्यकार एसएन यादव ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की है। कोविड-19 इस तरह महामारी के रूप में फैल रहा है कि हम उसको नियंत्रित अगर नहीं करेंगे तो ये एक भीषण घटना हो सकती है और इसमें समाज के किसी भी परिवार को अपना सदस्य खोना पड़ सकता है। ये बहुत जरूरी है कि हम इसको गंभीरता से लें और एक छोटी सी तकलीफ ये उठाएं कि हम जब भी बाहर निकलें हम मास्क का उपयोग करें, घर लौटकर सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ को धोते रहें, मुंह को धोते रहें और सुरक्षित दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेशनों को न तो डाउनग्रेड किया जाएगा और न ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी ने जानबूझकर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की आज आभासी शिखर बैठक होगी। इस बैठक के दौरान दोनों नेता कोविड के बाद आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में जमा कराया जाएगा। इस योजना के तहत 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपए प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि इसका लाभ 5 करोड़ किसानों और 5 लाख श्रमिकों को होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल की कार्य समिति ने 6 राज्यों के लिए अंतर राज्य पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी। दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित के लिए सरकार विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि 2021 से जेईई मुख्य परीक्षा साल में 4 बार आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों को 90 प्रश्नों में से किन्हीं 75 सवालों के जवाब देने होंगे, जबकि 15 वैकल्पिक प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कल मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में इस कार्यक्रम से सरकार को मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला डे नाइट मैच आज से एडिलेड में खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारत ने अंतिम एकादश की घोषणा कर दी है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ को चुना गया है। रिद्धिमान साहा को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह दी गई। लोकेश राहुल और रविंद्र जडेजा को टीम में स्थान नहीं मिला है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में स्वच्छता के लिए कचरा निपटान करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। मंदसौर में मिलावटखोरी से मुक्ति के लिए चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से लोगों को मिलावट की पहचान के बारे में बताया जा रहा है। गुना जिला कलेक्टर ने 6 पीडीएस की दुकानें बंद पाए जाने पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। और होशंगाबाद जिले में निर्धारित 45 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कार्य जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि सुधार किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने। आकाशवाणी का कोई भी स्टेशन नहीं होगा बंद, कहा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी। और $1 अरब के ऋण समझौतों से मनरेगा योजना के माध्यम से दिया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।